अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय। शंका रहित स्थिर बुद्धि व्यक्ति आग्रह से योग नहीं करता। शंका रहित स्थिर बुद्धि व्यक्ति आग्रह से योग नहीं करता। खाता सुनता सूंघता हुआ देखता हुआ सुख से रहता। निर्व्यसनी सिंह को देख विषय हाथी भाग जाता है। संसार ईश्वर प्रेरित की खुद आकर सेवा करता है। मुमुक्षु की बुद्धि जग आधार बिना नहीं होती। मुक्त बुद्धि सदा सर्वदा निष्क्रिय आधारहीन होती। मुक्त बुद्धि सदा सर्वदा निष्क्रिय आधारहीन होती। शुद्ध अद्वैत आत्मा को दुर्बुद्धि भी अनुभव करते, परंतु मोहवश हो वे इसे नहीं पहचाना करते। विषय रूप सुख को देख मुमुक्षु लालच कर जाता है। मन एकाग्र करने को वह गुफा के अंदर जाता है। ब्राह्मणवादी साधु कहता है शूद्र को छूना मत। ब्राह्मणवादी साधु कहता है शूद्र को छूना मत। ज्ञानी कहता है छूना, खूब छूना। जैसे राम ने भीलनी के बेर खाए वैसे छूना, क्योंकि उसमें भी वही परमात्मा बैठा है जो तुम में बैठा है। आपने यह तो सुना होगा कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी जगह विद्यमान है, कण कण में उसका वास है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोई चीज संसार में नहीं जिसमें परमात्मा विद्यमान ना हो। जब हमें यह मानने में कठिनाई नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, तो हम स्वयं ही उस कण कण के अंतर्गत ही आते हैं। परमात्मा हमारे अंदर भी विद्यमान है, परंतु अधिकतर बंधुओं को यह बात समझ में नहीं आती कि परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है। अरे भाई, जब भगवान कण कण में है तो हम उस कण से अलग थोड़े ही हैं। शूद्र उस कण से अलग थोड़े ही हैं। शूद्र उस कण से अलग तो नहीं, अछूत उस कण से अलग तो नहीं। परमात्मा इन सभी में भी समान रूप से विद्यमान है। केवल मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण इनको अलग कर दिया है। जब भगवान कण कण में है, हर जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियों में है, तो शूद्रों में भगवान क्यों नहीं होंगे? तो क्या देव दुर्लभ मानव तन पाने वाले शूद्रों में भगवान विद्यमान नहीं है? हैं, बिल्कुल है। जो कण कण में पेड़ पौधों में चर अचर में व्याप्त है, वह शूद्रों में भी व्याप्त है। शूद्र नाम तो मनुष्य के एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को दिया है, परंतु परमात्मा ने दोनों में सभी जगह से समान रूप से व्याप्त है। समान रूप से व्याप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने बताया है, समझाया है, वह निरर्थक है और गलत है। हमारे बड़े लोगों ने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो भी स्वार्थवश चुप्पी साध गए। प्रभु कण कण में विद्यमान है, जीव जंतु पेड़ पौधे क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण वैश्य आदि सभी में। खंबे को फाड़कर नरसिंह भगवान निकले, इसे कहते हैं चर अचर में, सभी जगह। फिर मनुष्य देह प्राप्त शूद्र में परमात्मा का वास कैसे नहीं हो सकता? परमात्मा का वास शूद्र में और पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों वनस्पतियों में भी है, समान रूप से है, किंचित कम या अधिक नहीं, समान रूप से है। तभी तो परमात्मा को घट घटवासी और समदर्शी कहा जाता है। तुम दृष्टा हो जाते हो तब सब समान हो जाता है। जब तुम दृष्टा हो जाते हो तो सब समान हो जाता है। कोई स्त्री पुरुष चांडाल ब्राह्मण कोई भेद नहीं रह जाता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि मैं क्षत्रिय कुत्ते चांडाल ब्राह्मण सभी में समान रूप से स्थित हूँ। परंतु फिर भी लोग हैं कि पकड़ने की बात को नहीं पकड़ते, ऊंच नीच में उलझे रहते हैं। शायद उसी में उनका लाभ है। बुद्ध के जीवन में एक घटना का उल्लेख है। एक भिक्षु यात्रा को जा रहा था। उस भिक्षु ने बुद्ध से कहा कि प्रभु, मार्ग के लिए कोई निर्देश हो तो मुझे दे दें, क्योंकि महीनों दूर रहूँगा, कुछ भी न पूछ पाऊँगा। तो बुद्ध ने कहा, एक काम करना, रास्ते में स्त्री मिले तो देखना मत, आंखें नीची करके निकल जाना। वह भिक्षु बोला, जैसी आज्ञा। लेकिन बुद्ध का दूसरा शिष्य आनंद बैठा था, और आनंद की बड़ी कृपा रही है मनुष्य जाति पर, क्योंकि उसने बड़े अनूठे वक्त बेवक्त, कभी असंगत और अनर्गल वर्ष प्रश्न पूछे हैं। उसने कहा, प्रभु रुकें,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखना पड़ता है। तो बुद्ध ने कहा, अगर देखना पड़े तो देख लेना, कोई हर्ज नहीं है, छूना मत। आनंद ने कहा, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि छूना पड़े। अब एक स्त्री गिरी हुई है रास्ते पर और हमारे सिवाय कोई नहीं, ऐसी दशा में उसे उठाएं ना उठाएं। आप कहते हैं करुणा दया, क्या हुआ करुणा दया का? तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, ऐसी कोई घड़ी आ जाए तो छू लेना, मगर होश में रहना, मगर होश में रहना। बुद्ध ने कहा, असली बात है होश में रहना। यह भिक्षु कमज़ोर है, उससे मैंने कहा देखना मत। थोड़ा हिम्मत वाला होता तो उससे मैं यह भी नहीं कहता कि देखना मत, और थोड़ा हिम्मत वाला होता तो उससे मैं यह भी नहीं कहता कि छूना मत, और थोड़ा हिम्मत वाला होता तो उसे मैं कुछ भी आज्ञा नहीं देता, एक ही बात कहता, होश रखना। अवेकनिंग, होश में रहना। एक बार ऐसा हुआ, वर्षा काल शुरू होने से पहले एक भिक्षु राह से गुजर रहा था कि एक वेश्या ने उसे निवेदन किया कि इस वर्षा काल मेरे घर पर रुक जाए। उस भिक्षु ने कहा, मैं अपने गुरु से पूछ लूँ। उसने यह भी नहीं कहा कि तू वेश्या है, उसने यह भी नहीं कहा कि तू तेरे घर और मेरा रुकना कैसे संभव हो सकता है। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, मेरे गुरु से पूछ लूँ, अगर गुरु की आज्ञा हुई तो रुक जाऊंगा। वह गया और उसने भरी सभा में खड़े होकर बुद्ध से पूछा कि एक वेश्या राह पर मिल गई है और कहने लगी है कि इस वर्षा काल मेरे घर पर रुक जाएं। आपसे पूछता हूँ, जैसी आज्ञा। बुद्ध ने कहा रुक जाओ। बुद्ध ने कहा रुक जाओ। बड़ा तहलका मच गया सभा में। बड़े भिक्षु नाराज हो गए, बहुत से भिक्षु नाराज हो गए। यह तो कईयों की इच्छा थी, इनमें से तो कई आतुर थे कि कुछ घटे, कुछ ऐसा हो। ये तो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह बात गलत है। सदा आप तो कहते हैं देखना मत, छूना मत, और वेश्या के घर में रुकने की आज्ञा दे रहे हैं, बुद्ध ने कहा, यह भिक्षु ऐसा है कि अगर वेश्या के घर में रुकेगा तो वेश्या को डर लगेगा। इस भिक्षु को डरने का कोई कारण नहीं है। खैर, 4 महीने बाद बात तय होगी, अभी तो जा, तुम रुक। वह भिक्षु रुक गया। रोज रोज खबरें आने लगी, दूसरे भिक्षु खबरें लाने लगे कि सब गड़बड़ हो रहा है। सुनते हैं रात 2 बजे तक वेश्या नाचती है और वह बैठकर नाच देखता है। सुनते हैं वह खान पान भी सब अस्त व्यस्त हो गया है। सुनते हैं कि वे सब एक ही कमरे में सो रहा है। ऐसा रोज रोज बुद्ध सुनते और मुस्कुरा कर रह जाते। उन्होंने कहा, 4 महीने होने दो, वह आएगा 4 महीने बाद, तब बात करेंगे। 4 महीने बाद भिक्षु आया, उसके पीछे वेश्या भी आई। इसके पहले कि भिक्षु कुछ कहे, वेश्या बुद्ध के चरणों में गिर गई। उसने कहा कि मुझे दीक्षा दें। वेश्या ने कहा कि मुझे दीक्षा दें। इस भिक्षु को भेज कर मेरे घर आपने मेरी मुक्ति का उपाय भेज दिया। मैंने सब उपाय करके देखे इसे भटकाने को, मगर अपूर्व है यह भिक्षु। मैंने नाच देखने को कहा तो इसने इनकार नहीं किया। मैं सोचती थी कि भिक्षु कहेगा मैं सन्यासी नाच देखूं, कभी नहीं। जो कुछ भी मैंने कहा, इसने चुपचाप कहा कि ठीक है, मगर इसके भीतर कुछ ऐसी जलती रोशनी है कि इसके पास होकर मुझे स्मरण भी नहीं रहता कि मैं वैश्या हूँ। इसकी मौजूदगी में मैं भी किसी ऊंचे आकाश में उड़ने लगती थी। मैं इसे नीचे न उतार पाई, यह मुझे ऊपर ले गया। मैं इसे गिरा न पाई, इसने मुझे ऊपर उठा दिया। मुझे भी दीक्षा दे दें। जैसी जागृति इसके भीतर है, जब तक ऐसी जागृति मेरे भीतर नहीं हो जाएगी तब तक जीवन व्यर्थ है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, कहो क्या कहते हो? तुम रोज रोज खबर लाते थे, मैं तुमसे कहता था थोड़ा धीरज रखो। इस भिक्षु पर मुझे भरोसा है, इसका जागरण हो गया, यह जागृत रह सकता है। असली बात है जागरण, गहरी बात है जागरण, आखिरी बात है जागरण। तो अष्टावक्र कहते हैं, देखो, सुनो, खाओ, पियो, रहो संसार में जागे हुए, सुखपूर्वक,
भोगो मत, भोगो मत, भागो मत, त्यागो मत, जागो। उसी जागरण से परम सिद्धि फलित होती है। भाग गए तो कल्पना पीछा करेगी, भाग गए तो कल्पना पीछा करेगी, जाग गए तो फिर कल्पना बचती ही नहीं। दूर बैठ गए संसार में कुछ फर्क न पड़ेगा, नई नई कल्पनाएं मन में उभरेंगी। दूर बैठे पहाड़ की गुफा में तुम उसको ही निहारोगे। भाग गए तो कल्पना पीछा करेगी, जाग गए तो कल्पना बचती ही नहीं। तुम दूर बैठ गए संसार से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नई नई कल्पनाएं मन में उभरेंगी। दूर बैठे पहाड़ की गुफा में तुम उसको ही निहारोगे और क्या करोगे। जिसे छोड़कर भागे हो वही तो तुम्हारा पीछा करेगा। तुमने ऋषि मुनियों की कथाएं तो पढ़ी और सुनी होंगी। अप्सराएं सताती हैं उनको। अप्सराएं कहाँ से आएंगी? ये जिनको छोड़कर भागे हैं उनकी कल्पनाएं हैं। ये जिनको छोड़कर भागे हैं यह उनकी कल्पनाएं हैं। कोई नहीं सता रहा। अप्सराओं को क्या पड़ी है तुम्हारे विश्वामित्रों को सताने की? उनको कहाँ फुर्सत है? उनको देवताओं से फुर्सत मिले तब ना। और इन ऋषि मुनियों को सताने सूखी हड्डियों के ढांचे, हड्डी मांस सब खो गया, अस्थि पंजर रह गया। इन पर अप्सराओं को कहाँ इतना प्यार आता होगा? इन पर अप्सराओं को कहाँ इतना प्यार आता होगा? वे तो उनकी देह शक्ल देख कर डर सकती हैं। यह हो सकता है, मगर अप्सराएं इनको सताने आए वे भी नग्न होकर इनके आसपास नाचे। ये सब भ्रम है, ये सब इनकी कल्पना की दौड़ है। जिन्हें छोड़कर ये भाग गए थे वही कल्पनाएं इनका पीछा कर रही हैं। बात में रहस्य है, वह ये है कि ये सब इनके मन से उत्पन्न कल्पना की छायाएं हैं। स्त्रियों को कभी भोगा नहीं, उनको जाना नहीं, उनको छोड़कर भाग गए। स्त्रियां मन में बसी रह गई। अब ऋषि मुनि बनकर देख लिया, इसमें तो कुछ पाया नहीं, तो लगता है गृहस्थ ही अच्छे हैं। पर अब सब खो गया। यही बस यही छायाएं सताती हैं। जिससे तुम भागते हो उससे तुम कभी नहीं छूट पाते, उससे सदा बंधे रहते हो। भागने से ही बंधन हो गया, भागने से ही बंधन हो गया। धन्यवाद।